हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि पापा बाहर चलते हैं मोमोज़ खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे आज, तो हम सभी तैयार होने के लिए लग गए थे। मैं भी अपना रेडी हो रही थी। मैंने हल्का सा पाउडर लगा लिया था अपने चेहरे पर। मैं क्रीम वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हल्का ही मेकअप करती हूँ। जब शादी वगैरह में जाते हैं तो तब हैवी मेकअप करती हूँ मैं, वरना घर में तो बस पाउडर ही लगा लेती हूँ और हो गया हमारा मेकअप। और बिंदी पाउडर और सिंदूर, बस यही है मेरा मेन मेकअप जो घर में डेली रूटीन में मैं करती हूँ। तो मेरी बिंदी सही से लग नहीं रही थी, तिरछी हुए जा रही थी बार बार। तो बिंदी को सही से लगाने के बाद मैंने बाल लिए थे अपने। इधर बालों को सुलझा लेंगे। ज़्यादा लंबे बाल तो है नहीं है, पर छोटे से बाल हैं, उलझते बहुत हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लंबे हो जाए, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है बाल लंबे होने की। अगर गाइस आपको कोई ट्रिक पता हो बाल लंबे करने की तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लंबे बाल। तो हमारे बातों बातों में देख सकते हो हमने अपने बाल भी बांध ही लिए हैं। छोटे से तो बाल हैं, एकदम ही बन जाते हैं। तो हमने जूड़ा कर लिया था अपने बालों का। और इधर हम सिंदूर लगा लेंगे। ये देखिए, ये सबसे मेन पार्ट होता है श्रृंगार का, सिंदूर। और अब लगा लेंगे लिपस्टिक मैंने पिंक कलर लिया था और हम हो चुके हैं रेडी। ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है, हल्का फुल्का मेकअप है। तो इसी तरह से मैं डेली रूटीन में रेडी होती हूँ। तो गाइज हम सभी रेडी होकर निकल गए थे बाहर घूमने के लिए, ये देखिए। और हम आ गए थे मोमोज़ की दुकान पर। ये देख सकते हो, ये दुकान रायपुर में ही है। जो देहरादून में रहता है उन्हें पता है रायपुर में किस जगह दुकान है ये। तो हम यहीं आते हैं। ये ताज़े ताज़े मोमोज़ बनाते हैं, हाथों हाथ मोमोज़ बनाकर देते हैं। स्टीम भी तभी करते हैं जब कोई ग्राहक आते हैं। अच्छे लगते हैं इनके मोमोज़, हम ज़्यादातर यहीं आकर खाते हैं। तो हमारे मोमोज़ हमने खा लिए थे और घर के लिए भी पैक करा लिए थे। बच्चे कह रहे थे और खाने हैं, तो हमने घर के लिए पैक करा लिए थे। जब हम घर के लिए निकल रहे थे तो मेरे हस्बैंड को दिख गई थी रास्ते में जलेबी की दुकान। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इन भैया जी की जलेबी। ये भी रायपुर में ही है। तो ये जलेबी भी बहुत पसंद है, राजस्थान का स्पेशल गरम गरम जलेबी वाला। बहुत अच्छी लगती है इनकी जलेबी। कभी कभी खोलते हैं ये दुकान, पर जलेबी बहुत टेस्टी होती है। तो हमने सभी सामान लेकर निकल गए थे घर के लिए। और भाई रात का घूमने का मज़ा तो बहुत ही अलग ही है। मतलब कि मुझे तो रात में घूमने में ही मज़ा आता है कि रात में घूमो, ना ही तो धूप का डर और ना ही गर्मी लगती है, आराम से घूम सकते हैं। तो हम घर आ गए थे। घर आकर पता चला तो यहाँ तो लाइट ही भागी पड़ी है, तो देख सकते हो आप लोग। तो हमने सोचा जब तक लाइट आती है तो कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर जो काम हमारा रह गया था वो कर लेंगे। तो इधर मेरे बर्तन पड़े थे, तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि ये बर्तन सुबह कर लेना, सो जाओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए गाइस, किसी को भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो रात को मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए और सभी चीज़ साफ़ कर मैंने रख दी। रसोई वगैरह भी रात को भाई सब चीज़ साफ़ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि बर्तन को कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए घर में। कहते हैं कि बर्तन गाली देते हैं, बड़े लोग कहते हैं। तो हमने बर्तन साफ़ करके, रसोई साफ़ करके मुँह धुल लिया था हमने। मुंह धुलकर जो भी मेकअप था हमारा पाउडर का वो भी हमने क्लीन कर लिया था। और इधर मुझे डॉक्टर ने क्रीम दे रखी थी, मतलब ट्यूब टाइप का, जो मेरी नोज़ पर तिल हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा तिल होने लगे थे मेरी नोज़ पर। तो उसी के लिए ही ये ट्यूब है। तो मैं रात को डेली लगा कर सोती हूँ, और जो बाकी फेस होता है उस पर कोल्ड क्रीम लगा के सोती हूँ। मतलब ये पतंजलि की क्रीम है, तो ये सही होती है। तो यही लगा कर हम सोते हैं। बच्चों को भी ये लगाती हूँ। और हस्बैंड कह रहे थे भाई हमें भी दे दे, हम भी लगा के सो जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को भी कह दिया कि तुम भी लगा लो, सही रहेगा चेहरा। मतलब खुश्की से नहीं होती, डल जो चेहरा होता है वो नहीं होता है इनसे। तो गाइज़ हम सब कुछ काम निपटा कर अब जा रहे हैं सोने के लिए। गाइज़ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए।